अगले 2 महीनों में रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए पूरा 1 साल हो जाएगा। अमेरिकी सेना के एक आकलन के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 1 लाख रूसी सैनिक और 1 लाख यूक्रेनी सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। इसके साथ ही इस युद्ध में लगभग 40,000 आम लोगों की भी मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस युद्ध की वजह से बेघर हुए लोगों की संख्या 78 लाख के आसपास बताई है। लेकिन अभी भी इस युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने हाल ही में अपनी अत्याधुनिक पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन में भेजी हैं। इसके साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध के बाद अपनी पहली अमेरिकी यात्रा में अमेरिकी संसद को संबोधित भी किया। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ईस्ट विंग में बातचीत के दौरान और हथियारों की मांग की थी, जिस पर बाइडेन ने कहा था कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं रूस भी अपनी ओर से इस युद्ध को जीतने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। शुरुआती झटकों के बाद रूस ने कुछ महीने पहले लगभग 3 लाख आरक्षित सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद रूस से कई लोगों के भागने की खबरें भी आई थीं। इसके साथ ही रूसी पुरुषों की ओर से अपने स्पर्म्स फ्रीज कराने के लिए क्लिनिक्स में जाने की खबरें भी आई थीं। बीबीसी संवाददाता पॉल किर्बी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन सरकार ने इन खबरों और एक वकील की याचिका को स्वीकार करके मेडिकल इंश्योरेंस में बदलाव करते हुए स्पर्म फ्रीज कराने की सुविधा को मुफ्त कर दिया है। रूसी वकील संघ के प्रमुख आइगोर ट्रोनोव ने सरकारी न्यूज एजेंसी तास को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने उनकी फ्री क्रायो बैंक और अनिवार्य मेडिकल इंश्योरेंस से बदलाव से जुड़ी अपील को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे रूसी सैनिकों को क्रायो बैंक में अपने स्पर्म को फ्री में फ्रीज कराने की सुविधा होगी। ट्रोनोव ने ट्विटर पर घोषणा की थी कि उनकी यूनियन ने ऐसे कई जोड़ों की ओर से याचिका दायर की थी जिसमें पति को विशेष सैन्य अभियान में हिस्सा लेने का आदेश मिला है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक ट्रोनोव के बयान पर टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन ट्रोनोव ने बीबीसी को बताया कि उनकी यूनियन स्वास्थ्य विभाग से बात करके पता करेगी कि इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है। उन्होंने तास को बताया कि मंत्रालय ने साल 2022-24 में विशेष सैन्य अभियान में शामिल होने वाले नागरिकों के स्पर्म फ्री में फ्रीज कराने के लिए एक संघीय बजट से वित्तीय मदद उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया है। फोनतंका वेबसाइट के मुताबिक दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आईवीएफ क्लिनिक्स में आने वाले पुरुषों की संख्या बढ़ने की खबर आई है। ये पुरुष अपने स्पर्म को फ्रीज करके उनसे जुड़े कागजात बनवा रहे थे ताकि उनकी पत्नियां उनका इस्तेमाल कर सकें। फोनतंका के मुताबिक रूसी पुरुष और महिलाओं की ओर से इन क्लिनिक्स का इस्तेमाल काफी दुर्लभ है और इससे पहले उन्होंने अपने स्पर्म आदि को फ्रीज कराने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि ऐसा करके इन पुरुषों के पास सेना में काम करते हुए मारे जाने या प्रजनन में अक्षम होने की स्थिति में भी बच्चे पैदा करने का विकल्प होगा। लेकिन आईवीएफ क्लिनिक में आने वाले पुरुषों की संख्या में जो उछाल शुरुआत में देखने को मिला था, हालिया हफ्तों में वो कम होता दिख रहा है। मगर इन सब के बीच भी इस जंग का अंत नजर नहीं आ रहा।